वे नॉन होमोजीनियस कि तीनों किस जगह से इंटरसेक्ट करके आए सिंगल पॉइंट, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन आया जो बाय मैट्रिक्स मेथड पिछले 2 क्लासेस अंदर में फाइंड आउट करना सिखाया। फिर एक कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आना, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं आना। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा। इनकंसिस्टेंट का सिंपल नाम की है नो सॉल्यूशन। सुना है वर्ड था नो सॉल्यूशन। देखो एक प्लेन ए वाली वॉल है, एक मेरे बिल्कुल सामने वाली वॉल है, दोनों इंटरसेक्ट कर सकते नहीं हो पाएंगे ना इंटरसेक्ट। तय वाली जो लाइन्स है ये तो नो सॉल्यूशन आएगा। पॉसिबल है इंटरसेक्ट होनी तो नो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी। हुण इसी दे अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, जिस तरह मेरे हाथ से तुम दिखाई दे रहे हैं पेजेस हैं, मैं पेज एक दे ऊपर एक रखता है कि आ गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। समझ आ गया। अगर सिंगल पॉइंट जिਵੇਂ कॉर्नर तक इंटरसेक्ट करेंगी वॉल्स, जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो पॉइंट आएगा यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों वॉल्स बिल्कुल बराबर हो जाएं, दो एक पेज के ऊपर दूसरा पेज आ जाए कि हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का वन अदर केस ऐसा भी है कि दो प्लेन्स हैं, ये मैं कुछ इस तरह जोड़ता हूं, मैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। समझ आया कि दोनों प्लेन्स को मैं एक जगह के ऊपर जोड़ता, दो पेजेस ਨੂੰ सिंगल मतलब दो वॉल्स के अंदर जो कॉमन लाइन आ रही है वो भी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बन के आ गया ना। तो केस किस चीज़ का हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कुछ समझ आ रहा है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब टू वॉल्स इस जगह पे प्रॉपर मीट कर रही हैं वो वाला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या एक के ऊपर दूसरी वॉल बना दो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ओनली वन पॉइंट, नो सॉल्यूशन मतलब नजदीक भी नहीं। होमोजीनियस इक्वेशंस होता है एक बहुत बेसिक वे। होमोजीनियस इक्वेशन प्लीज सुन लेना। होमोजीनियस मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि ओरिजिन तो पास करने वाले सारे प्लेन्स। अगर मैं इसमें ओरिजिन तो पास करवाऊंगा, ओरिजिन तो पास मतलब इस जगह पे जो कांस्टेंट नंबर आएगा 0 0 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या बन के आ जाएगी 0 0 0, तो उसमें मैं होमोजीनियस बोलूंगा। क्लियर है। होमोजीनियस के अंदर में दो पार्ट्स नाम बोल रहे हैं, ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन आना, ते नॉन ट्राइवल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसमें नाम याद करने लगी था नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो मतलब जीरो आंसर ना आए, दैट मींस इसका आंसर क्या होगा जीरो। इस ज्यादा बिना सोचे आंसर की है एक्स वाई जेड सारे आंसर्स की हैं जीरो है। इस केस के अंदर की है जीरो नहीं है मतलब जीरो आंसर नहीं आएगा। इस तो अलावा बहुत सारे आंसर्स मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके अंदर देखना प्लीज, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आना। फर्स्ट स्टेप 3 इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट स्टेप की करोगे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन है, जो कि मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस अंदर करवाता है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं की बोल रहा सी इनवर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। अगर इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर पाओगे तो की करोगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करोगे। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे, एडजॉइंट ज्यादा ना, एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे इंटू बी करोगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसमें मैं फर्दर सॉल्व करना सिखाऊंगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो की होएगा नो सॉल्यूशन। समझ आया जो मैं बोल रहा हूं। इसी तरह हुण इस दे अंदर सेकंड टर्म के अंदर चलता है ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब अगर डिटर्मिनेंट, इसको याद करना, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आंसर बिना देखे कि लिख देने 0 0 0। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया था यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब ट्राइवल आंसर आएगा, मतलब एक्स वाई जेड तीनों आंसर्स क्या हो जाएंगे 0। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया किस केस के अंदर, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस किस तरह पता चलेगी, अगर कांस्टेंट नंबर की है 0 0 0, कांस्टेंट नंबर्स 0, कांस्टेंट नंबर समझ रहे हो ना कि ये वाला पार्ट 0 हो जाए तो इस केस के अंदर अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो बिना सोचे आंसर क्या होगा एक्स वाई जेड 0। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें जरा कॉपी करो।